अलारा, निजात, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम मेरा स्केच बनाने के लिए आई हो यहाँ? आज किसी और वजह से आई हूँ यहाँ। अरे ये तो अच्छा है। पता है, मैं स्टूडियो की 4 दीवारी में बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा कि ग्रीन हाउस से अच्छी जगह कौन सी हो सकती है। ग्रीन हाउस मतलब? हाँ, क्या तुम्हें मालूम है निजात, तुम इस वक्त कितनी बड़ी पेंटर के साथ खड़े हो? ओह, हाँ मैं जानता हूँ तुम किस बारे में बात कर रही हो, मुझे बिल्कुल अंदाजा है। लेकिन अब अंदाजा हो रहा है कि वो गलत जगह थी। हाँ, ग्रीन हाउस की बदौलत मेरे फूल जाया नहीं गए बस। तुम कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहे जिसने तुमसे मुंह मोड़ लिया था? ऐसा नहीं है। आर्टिस्ट को बातों में लगाने से बेहतर है कि अपने प्यारे पेड़ पौधों और यहाँ मेरे पास जितने भी प्यारे प्यारे फूल हैं उनकी देखभाल कर लूं मैं। अच्छा हाँ सुनो, एक बात है, वो ये कि मैं तुमसे एक ड्राइंग खरीदना चाहता हूँ। अब तो मुझे अच्छी पेंटिंग बनानी पड़ेगी। चाय या कॉफी? अब पूछ ही लिया है तो कॉफी। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। कॉफी तैयार है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। निजात, हाँ? क्या दमीर के साथ आजकल कोई मसला चल रहा है? ऐसा क्यों लगा कि मसला है कोई उसके साथ? क्योंकि वो आजकल काफी परेशान नजर आ रहा है, जबकि उसके काम में तो कोई मसला ही नहीं है। वो खुद को ढाल रहा है इस माहौल में, और तुम जानती हो बाहर भी तो रहा है ना काफी अरसा। जानती हूँ, तुम्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं। दमीर ने सब कुछ बता दिया है मुझे, अपनी फैमिली के बारे में, और ये कि उसकी माँ किस तरह उसे बचपन में छोड़कर चली गई, और दमीर पर उसके बाबा का गुस्सा करना। ये शहर उसे उसके बचपन के जख्म याद दिलाता है। ऐसा है? यकीन करो मुझे समझ नहीं आ रहा। दमीर ने मतलब तुम्हें खुद ये सब बताया है? दरअसल वो ये बातें किसी को बताता नहीं है, तो मुझे अंदाजा नहीं था। हो सकता है किसी को न बताता हो ये सब, लेकिन हम दोनों में काफी चीज एक जैसी हैं। जब वो मेरे साथ होता है तो मुझसे कुछ भी नहीं छुपा पाता। हैरानी हुई सुन के। उदास क्यों हो रहे हो तुम ही तो एक अच्छे दोस्त हो उसके। नहीं, मैं उदास नहीं हूं, मैं बस तुम्हारी बात सुनकर थोड़ा हैरान हो गया था और कुछ नहीं। दमीर आजकल कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। उसे ठीक होने के लिए उसे घर से दूर रहने की जरूरत है, और उसके लिए यही बेहतर है। उसे उसका बचपन याद दिलाने वाला सिर्फ ये शहर ही नहीं है। खैर, एक दोस्त होने की हैसियत से यही उम्मीद करता हूं कि सब ठीक हो जाए। लगता है उसे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, मतलब अपने घर से, ऑफिस से और लोगों से भी। तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दमीर बहुत ज्यादा मेहनती है, ये मुमकिन नहीं। पता है, उसे यहाँ से दूर भेजना बहुत मुश्किल होगा। और भले ही हम उसके कितने ही अच्छे दोस्त क्यों ना हो, लेकिन हम ये नहीं कर सकते क्योंकि जिद्दी है वो। मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद वो सही मौके का इंतजार कर रहा है। अलारा साहिबा आ गई क्या? अलारा साहिबा तो बाहर गई हुई हैं, आपने आने से पहले उन्हें बताया था? अभी बता देता हूँ। क्या आप उनकी स्टूडेंट हैं? जी, अलारा साहिबा आज वापस नहीं आएंगी, मेरा काम खत्म हो गया, मैं जाने वाली थी। हाँ, उनका नंबर भी नहीं लग रहा। फिरोज साहिबा, खैरियत तो है? दमीर बेटा, मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। मैंने और लैला ने हैप्पी पाई में काम करना शुरू कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत कैफे है, सिलीन के दोस्त का है। ठीक है। आज रात तुम यहाँ आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तो तुम आ रहे हो ना कैफे? खुदा हाफिज। आप चल रहे हैं? हाँ बिल्कुल।
मेरे ख्याल में इसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पहले ही बहुत ज्यादा सामान रखा हुआ है। मेरे पुराने कमरे में ये सारी चीजें आ जाती हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो। अच्छा खासा बड़ा कमरा है ये। यहाँ तो रोशनी भी ज्यादा है। इस कमरे को ऑफिस बनाना चाहती थी मैं। देखो सलीन, तुम इस घर में अपनी मर्जी नहीं चला सकती, समझ गई? क्योंकि इस घर का मालिक सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तुम तो यहाँ चंद दिनों की मेहमान हो, बस मेहमानों की तरह रहो तो अच्छा है। अच्छा, मेहमान और मैं? मेहमान तुम हो, समझे? तुम जाओगे इस घर से। देखते हैं कौन जाता है।